नमस्ते भक्तों। आज 13 अप्रैल 2026 वैशाख वरुथनी एकादशी के पावन दिन एक मुट्ठी नमक में एक लौंग डालकर ये विशेष उपाय सुबह के समय जरूर कर लेना। यदि सुबह के समय आपको मौका न मिले तो शाम के समय संध्या आरती देते समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में थोड़ी नमक और लौंग डालकर जला देना। इससे श्री हरिविष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप जल्द ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार वैशाख वरुथनी एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए इस दिन आप ये एक कटोरी में थोड़ी नमक लेकर उसमें एक लौंग वाला ये उपाय सुबह के समय कर लेना और शाम के समय एक दीपक में थोड़ी नमक और एक लौंग डालकर अपने मुख्य द्वार पर जलाना मत भूलना, क्योंकि यही वो दीपक है जो तुम्हारे घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे तुम्हारे घर में धन की विपत्ति नहीं आती है और रोग दुख की बाधा दूर रहती है। इसलिए संध्या आरती देते समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना मत भूलना, क्योंकि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, साथ ही उपाय को करते समय आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए आपको यह उपाय करते समय विशेष सावधानी रखनी है। कई बार देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठा भाव से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तुरंत ही चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि ये दिन इतना खास है कि इस दिन छोटे से छोटे किए गए उपाय का फल अन्य दिनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। जो मनोकामनाएं कभी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज के दिन यानी 13 अप्रैल 2026 वैशाख वरुथनी एकादशी के दिन मात्र इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती हैं। अब भक्तों आइए इस पूरे उपाय को और भी गहराई से समझते हैं, ताकि आप इसे केवल करें ही नहीं बल्कि सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ करें और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। सुबह का उपाय विस्तार से। भक्तों सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसे देवताओं का समय कहा गया है। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह का ये नमक वाला उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले आप सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने घर की सफाई करें और स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ और साफ वस्त्र, संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के मंदिर के सामने एक शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाएं। एक कांच की या मिट्टी की छोटी कटोरी लें। अब अपने दाहिने हाथ से एक मुट्ठी पिसा हुआ या साबुत नमक उस कटोरी में डालें। अब एक फूल वाली साबुत लौंग, जिसका ऊपर का हिस्सा टूटा न हो, लें और उसे उस नमक के बीचों बीच गाड़ दें। अब इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में उठाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी वो विशेष मनोकामना मन ही मन दोहराएं जिसके लिए आप वर्षों से परेशान हैं। अब इस कटोरी को भगवान के सामने रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार या 11 बार जाप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओ श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। ये नमक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और कलह को अपने अंदर खींच लेगा। दोपहर होने से पहले इस कटोरी को उठाएं। इस नमक और लौंग को किसी कागज में लपेटकर घर के बाहर ले जाएं और किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। यदि जल न हो तो इसे किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी में दबा दें या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय आपके घर की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। विशेष सावधानी। 1. उपाय करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखें, संशय न करें। 2. इस दौरान घर में किसी से भी कड़वे शब्द न बोलें। 3. नमक को सीधे जमीन पर न गिराएं। शाम का उपाय दीपक उपाय माइनस विस्तार से। शाम का समय, जिसे प्रदोष काल या गोधूली बेला कहा जाता है, साक्षात माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर भ्रमण का समय होता है। वरुथनी एकादशी की शाम को ये दीपक उपाय करने से पितृदोष भी शांत होते हैं और लक्ष्मी का आगमन स्थायी होता है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तब अपने घर के मुख्य द्वार पर आएं।
द्वार के दोनों ओर पानी का छिड़काव करें और यदि संभव हो तो हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। अब एक माटी का दीपक लें। इसमें गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल भरें। अब इसमें एक लंबी रुई की बत्ती लगाएं। अब आपको एक विशेष कार्य करना है। एक चुटकी नमक और एक साबुत लौंग अपने हाथ में लें। इसे दीपक की लौ में दिखाने के बाद दीपक के अंदर डाल दें। अब इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर दाहिनी ओर बाहर निकलते समय एक लकड़ी के पटरे या चावल की ढेरी पर रखें। दीपक जलाते समय श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस दीपक के प्रकाश के साथ मेरे घर का अंधकार, दरिद्रता और बीमारियां बाहर निकल जाएं और आपके साथ माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। यह दीपक आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर आपके परिवार को छू नहीं पाती। यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाने में रामबाण माना जाता है। जब दीपक शांत हो जाए तो अगले दिन उसकी बाती और अवशेष को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। विशेष सावधानी: 1. मुख्य द्वार पूरी तरह साफ होना चाहिए, वहां चप्पल जूते न रखें। 2. दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। 3. दीपक जलाते समय मौन रहें या केवल मंत्र का उच्चारण करें। प्रेरणादायक कथा, विस्तारित संस्करण। भक्तों, आइए अब उस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं जिसका उल्लेख पंडित जी ने अपनी अमृतवाणी में किया है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम कर देती है। प्राचीन काल की बात है। एक अति निर्धन ब्राह्मण एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार परिवार को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। वो ब्राह्मण विद्वान तो था, लेकिन प्रारब्ध के कर्मों के कारण दरिद्रता ने उसे ऐसा घेरा था कि समाज में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी, परंतु अपने नन्हे बच्चों को भूख से बिलखते देख उसका हृदय भी कांप उठता था। वो अक्सर एकांत में बैठकर रोती और प्रभु से पूछती, हे माधव, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? एक रात भूख और ग्लानि से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण रोते रोते सो गया। अर्धरात्रि के समय उसे स्वप्न में एक अत्यंत ओजस्वी साधु के दर्शन हुए, जिनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। साधु ने करुणाभरी वाणी में कहा, तारांकन पुत्र, तू व्यर्थ ही चिंता के सागर में डूब रहा है। विधाता ने हर समस्या का समाधान दिया है। वैशाख मास की वरुथनी एकादशी आने वाली है। यह एकादशी सुख सौभाग्य देने वाली और 10 सहस्र वर्षों तक कठिन तपस्या करने के समान फल देने वाली है। इस दिन तू भक्तिभाव से नमक और लौंग का ये गुप्त उपाय कर और भगवान मधुसूदन की पूर्ण शरणागति ले। साधु ने उसे वही विधि बताई जो आज मैंने आपको बताई है। ब्राह्मण की आंख खुली, उसका हृदय उत्साह से भर गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। 13 अप्रैल के दिन, ठीक वैसे ही जैसे आज वरुथनी एकादशी है, उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरी निष्ठा से सुबह नमक लौंग का उपाय किया और शाम को द्वार पर विधि विधान से दीपदान किया। उस दिन उस गरीब परिवार ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और केवल प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहे। भक्तों, चमत्कार की शुरुआत अगले ही दिन से हो गई। उस राज्य के राजा, जो शिकार खेलते हुए घने जंगल में रास्ता भटक गए थे, प्यास और थकान से बेहाल होकर ब्राह्मण की कुटिया के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मण ने अपनी दीन अवस्था के बावजूद राजा का ऐसा शीतल जल और मधुर वचनों से सत्कार किया कि राजा का मन शांत हो गया। जब राजा को ब्राह्मण की विद्वत्ता और उसकी दरिद्रता के बारे में पता चला तो उनका हृदय भराया। राजा ने तुरंत घोषणा की कि इस ब्राह्मण को राजपुरोहित बनाया जाए और इसके परिवार के निर्वाह के लिए 5 समृद्ध गांव दान में दिए जाएं। लेकिन भक्तों, असली चमत्कार केवल धन का नहीं था। असली चमत्कार ये था कि उस ब्राह्मण के घर में जो बरसों से क्लेश, बीमारी और उदासी छाई रहती थी, वो उस नमक और लौंग के उपाय के बाद हमेशा के लिए विदा हो गई। उनके बच्चों के चेहरे खिल उठे और ब्राह्मण का मुखमंडल ब्रह्मतेज से चमकने लगा। यह कथा हमें यह अटूट सत्य सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी भगवान विष्णु का एक द्वार खुला रहता है। वरुथिनी एकादशी का अर्थ ही है वरुथिनी, यानी रक्षा करने वाली। जो भक्त आज के दिन पूरी श्रद्धा से ये नमक और लौंग का महा उपाय करता है, साक्षात श्री हरि उसकी रक्षा का ढाल बन जाते हैं और माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी वास करती हैं। अंतिम संदेश। भक्तों, ये उपाय केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये आपकी आत्मा और आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। शास्त्र कहते हैं कि नमक में शुक्र और चंद्रमा का वास होता है और लौंग में हनुमान जी और शिव जी की शक्ति होती है। जब ये मिलते हैं तो दरिद्रता टिक नहीं पाती। यदि आप सच्चे मन से इसे करते हैं तो आपके जीवन में भी वही चमत्कार हो सकता है जो उस गरीब ब्राह्मण के साथ हुआ था। आज का दिन बहुत ही दुर्लभ है, इस महासंयोग को हाथ से जाने न दें। वीडियो के लिए महत्वपूर्ण संदेश, लाइक और सब्सक्राइब।
भक्तों, यदि आपको ये जानकारी, ये दिव्य कथा और उपाय पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी चमत्कारी उपाय, व्रत कथा और धार्मिक रहस्य आपको समय समय पर मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर शुभ दिन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि भक्तों, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी प्रामाणिक और दिव्य जानकारी लेकर आते रहें। आपका एक लाइक किसी जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंचा सकता है और आपका एक शेयर किसी दुखी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। कमेंट में जय महालक्ष्मी या जय श्री हरि जरूर लिखें।